ये है वक्त मीडिया। पेशे खिदमत हिंदुस्तान के सनती और अदबी शहर मुरादाबाद में हुआ जश्न सेहत मुनव्वर राना ऑल इंडिया मुशायरे और कवि सम्मेलन का शानदार वीडियो। इस मुशायरे को ऑर्गेनाइज किया सुहेल हसन खां वेलफेयर सोसाइटी मुरादाबाद ने। शोहरत और दौलत में नंबर 1 शायर हैं आजकल इमरान प्रतापगढ़ी। मुरादाबाद के मुशायरे का ये उनका दूसरा वीडियो है। इसमें भारत माता को खिताब किया उन्होंने और अपनी नज़म सुनाई। जी हाँ, ये नज़म आप सुनेंगे, लेकिन पहले जेंगो बनाना की बात सुन लेते हैं 40 सेकंड में। जेंगो बनाना, जी हाँ, जेंगो बनाना आ गया दुनिया का पहला अंताक्षरी और गेम्स का ऐप। 60 साल के बूढ़े या 16 साल के जवान, आप सबके लिए है जेंगो बनाना का ये पैगाम। आज ही अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करें जेंगो बनाना। जी हाँ, जेंगो बनाना गूगल प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करें। लिखें JANGOBANA और खेलें अंताक्षरी अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। दुनिया के किसी भी कोने से कभी भी सुने सुनाए फिल्मी गीत और मजा लीजिए रोमांटिक सेट और फनी शायरी का। साथ ही जोक्स और भी बहुत से नए गेम्स आपका इंतजार कर रहे हैं जेंगो बनाना पर। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मुरादाबाद के मुशायरे का ये वीडियो। इमरान को दोबारा बुलाया गया और इमरान के चाहने वाले हर जगह मौजूद हैं, इसमें कोई शक भी नहीं है। बहरहाल उनको पर्चियां देते हुए अपनी फरमाइश के लिए, लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी ने जो है भारत माता को खिताब किया अपनी शायरी, अपनी नज़म के जरिए। जी हाँ, सुनिए। बहुत शुक्रिया। जी बहुत मोहब्बत है आपकी। मैं पढ़ता हूँ। एक बहुत छोटी सी नज़्म पढ़ने के लिए मुझे मेरे कई बड़ों का हुक्म है, और ये बहुत खूबसूरत सी महफिल भी है, तो मुझे लगता है कि ये नज़्म पढ़ने के लिए माहौल भी है। जी वो भी पढ़ दूंगा। अच्छा अहमद साहब, आपने सामीन को इतना समझदार बना रखा है कि एक ही बार में सारा पढ़वा करके अगली बार का इसको खत्म करना चाहते हैं। ये मतलब 5 रुपए में 50 रुपए का काम लेने का हुनर जानते हैं मुरादाबाद वाले। इन्हें बड़ा हुनर आता है। इसके साथ बड़े प्यारे जिले में है। इन्हें बिना पैसा खर्च किए, बिना ज्यादा पैसा खर्च किए बड़े मनोरंजन लेने का हुनर आता है। वो पिछले दिनों एक इलाहाबाद का, एक लखनऊ का, एक मुरादाबाद का 3 साथ में सफर कर रहे थे ट्रेन में। एक बहस छिड़ी कि हम ज्यादा मस्ती करते हैं, हम ज्यादा पैसे खर्च करते हैं। ये बस साबित करो। लखनऊ वाले ने 500 की नोट निकाली, मोड़ करके सिगरेट बनाया और जला करके पीने लगा। बोला देखो हम 500 रुपए तो ऐसे सिगरेट में खर्च कर देते हैं। इलाहाबाद वाले का नंबर है, उसने 1000 की नोट निकाली, उसको मोड़ करके सिगरेट बनाया मंसूर भाई, उसको जला के पीने लगा। बोला देखो हम तो 1000 की नोट सिगरेट बना के पी लेते हैं, 1000 से तो बड़ी नोट भी नहीं होती। मुरादाबाद वाले से कहा गया तुम बताओ तुम क्या करोगे। भाई मुरादाबाद तो कमाल ही का शहर है। उसने ब्रीफकेस खोला, चेकबुक निकाली, उस पे भरा 5 लाख और उसको मोड़ करके सिगरेट बना के पीने लगा। ये हुनर आता है मुरादाबाद को। मतलब हिरने लगे ना फिटकरी, बस रंग चोखा हो जाए। ये कमाल के लोग हैं, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। ये बहुत प्यारे लोग हैं। देखिए मुझे बहुत 3-3 मिनट में, 4-4 मिनट में 2 नज़में पढ़नी है जिनके लिए मुझे हुक्म है। एक फलस्तीन की नज़्म मुझे पढ़नी है जिसके लिए मुझे हुक्म है। एक माँ हम भी तेरे बेटे हैं, 2-3 मिनट की छोटी सी नज़्म है, वो मैं तो जी मैं पहले चाह रहा हूं कि मैं मौसम भी तेरे बेटे हैं पढ़ दूं, उसके बाद फलस्तीन पढ़ करके खत्म करूंगा। और ये नज़्म मैं इसलिए भी स्पेशली पढ़ना चाहता हूं, मुझे थोड़ी देर के लिए मुझे हुक्म दिया जाए। मैं 2.5 से भी मुझे याद है कि मैं बहुत छोटा सा था तो मेरे अब्बू मेरी उंगली पकड़ करके प्रतापगढ़ में होने वाले मुशायरों के लिए कह के ये ले जाया करते थे कि चलो आज मुनव्वर साहब आ रहे हैं, तुम्हें सुनवाते हैं मुनव्वर साहब को। हम जमीन में बैठ करके उन्हें सुना करते थे। आज हम खुश नसीब हैं कि उनके कदमों में बैठ करके उनके साथ पढ़ने का अल्लाह ने मौका दे रखा है। और हम दुआ करते हैं, बीमारियां तो ऐसे लोगों के लिए सिर्फ इनकी हिम्मत आजमाने के लिए आती हैं। हम दुआ करते हैं कि हम बच्चों के हिस्से की थोड़ी थोड़ी उम्र उन्हें मिल जाए और आने वाले वक्त में मैं अपने बच्चे की उंगली पकड़ के ले जाऊं और कहूं कि चलो मैं तुम्हें मुनव्वर साहब को सुनवा के लाता हूं। ये दुआ करते हैं उनके लिए। एक बहुत छोटी सी नज़्म मैं पढ़ना चाहता हूं 2 मिनट के लिए। मेरा दोस्त तनवीर है, उसने एक शेर कहा कि न साजिश थी न कोई जंग का ऐलान लिखा था, बुझी आंखों में एक मासूम सा अरमान लिखा था, जिसे आतंकवादी कह के गोली मार दी तुमने, उसी मजदूर के सीने पे हिंदुस्तान लिखा था। 2 मिनट के लिए वक्त
चाहिए। बहुत मार्मिक सी नज्म पढ़ता हूँ। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मेरी उम्र के कुछ ऐसे बच्चे हैं जो उठ जाते हैं और 12 साल बाद अदालतें उनके माथे पर ठप्पा लगा के कहती है कि जाओ तुम बेगुनाह थे, तुम आतंकवादी नहीं थे, तुम पे कोई इल्जाम नहीं था। मुझे लगता है कभी कभी वो बच्चे अपना दर्द गाएं तो किससे गाएं? उनकी माएं अगर रोएं तो अपना दर्द किस पॉलिटिकल पार्टी से कहें? मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी से कुछ नहीं कहना, मुझे सीधे सीधे उससे बात करनी है जिसका नाम भारत माता है, जो संसद भवन की मोटी मोटी दीवारों में शायद कैद होकर के सो रही है। मैं आप सब बड़े बुजुर्गों के कदमों में ये नज्म रख रहा हूँ और दुआ मांगता हूँ। ये मेरी जिंदगी का दर्द है, मैं पढ़ता हूँ, सुनेगा। कि सदियों से यहीं पर रहता है, जाने कितने दुख सहता है, भीगी पलकों से एक बेटा भारत माँ से ये कहता है। सदियों से यहीं पर रहता है, जाने कितने दुख सहता है, भीगी पलकों से एक बेटा भारत माँ से ये कहता है। पुरखे हम सब के गोद में तेरी खाक ओढ़ कर लेते हैं माँ, हम भी तेरे बेटे 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 हैं। पहला बंद पढ़ता हूं इस नज़्म का कि माँ तेरा आंचल छोड़ के हम 47 में भी नहीं गए। इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है वतन परस्ती का? हमारे पास तो चॉइस थी, हमारे बुजुर्गों के पास तो चॉइस थी, हम चाहते तो चुन सकते थे पड़ोस का मुल्क, लेकिन हमें इस वतन से मोहब्बत थी इसलिए हम रह गए। हमें बाहर भेजने की बातें करने वाले लोग बाई डिफॉल्ट हिंदुस्तानी हैं, हम बाई चॉइस हिंदुस्तानी हैं, हमने चुना है हिंदुस्तान को। ये मैं अपना दर्द गाता हूँ, आपकी अदालत में रखता हूँ कि माँ तेरा आंचल छोड़ के हम 47 में भी नहीं गए, जिन्ना की और सावरकर वाली साजिश में भी नहीं गए, जिन्ना की और सावरकर वाली साजिश में भी नहीं गए, लेकिन तुझको सहमे सहमे हालात नहीं दिखते हैं माँ, लेकिन तुझको सहमे सहमे हालात नहीं दिखते हैं माँ, जलते कश्मीर बंबई और गुजरात नहीं दिखते हैं माँ, जलते कश्मीर बंबई और गुजरात नहीं दिखते हैं माँ। माँ जब जुबान खोले तो हम गद्दार लिख दिए जाते हैं, माँ जब जुबान खोले तो हम गद्दार लिख दिए जाते हैं, हर एक हादसे के हम जिम्मेदार लिख दिए जाते हैं। जब पड़ी जरूरत तब हमने, जब पड़ी जरूरत तब हमने सर पर कफन लपेटे हैं माँ, हम भी तेरे बेटे 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 हैं। आखिरी बंद पढ़ता हूँ इस नज़्म का कि माँ हम अपने नन्हे पैरों से चलने की कोशिश में हैं। कभी कभी सोचता हूँ ये सिस्टम, ये प्रशासन, ये हुकूमतें आखिर क्या उम्मीदें करती हैं? हमारे हाथ में शहनाई थमाई गई तो मुस्ताद बिस्मिल्लाह खान बन गए, हमारे हाथ में सरोद थमाया गया तो मुस्ताद अमजद अली खान बन गए, हमारे हाथ में तबला थमाया गया तो मुस्ताद जाकिर हुसैन बन गए, हमारे हाथ में टेनिस का रैकेट पकड़ाया गया तो हमारी बेटियां सानिया मिर्जा बन गई, हमारे हाथ में क्रिकेट का बल्ला पकड़ाया गया तो हम यूसुफ पठान, इरफान पठान, जहीर खान और मुनव्वर पटेल और मोहम्मद शमी बन गए, हमारे हाथ में म्यूजिक दिया गया तो हम इस देश को ऑस्कर दिलवाने वाले मेहमान हो गए, हमारे हाथ में साइंस दिया गया तो हम इस देश को परमाणु संपन्न बनाने वाले कलाम बन गए। क्योंकि हमें अव्वल रहने की आदत है, क्योंकि हमें अव्वल रहने की आदत है तो हो सकता है कि पावल और खड़ाया हो तो हम हाजी मस्तान भी बन गए हों।
ब्लैक, जिस तरह एक स्पेक्ट्रम है, इंद्रधनुष है, उसमें बहुत सारे रंग हैं, एक रंग काला भी है, उसी तरह से ये हम सबकी नस्लों का काला रंग है। मैं सिस्टम से गुजारिश करता हूं कि हमें उन काले रंगों से मत पहचानिए, हमारी जिंदगियों के जो और खूबसूरत रंग हैं हमें उससे पहचानिए। ये मासूम थे लोग, इस मुल्क में शाना बशाना साथ खड़े हैं तरक्की के लिए। मैं पढ़ता हूं, माँ हम अपने नन्हे पैरों से चलने की कोशिश में है, इस रंग बदलती दुनिया के संग ढलने की कोशिश में है। हो मुसलमान तो क्या, उसकी भी जान तो जानी होती है। हो मुसलमान तो क्या, उसकी भी जान तो जाही होती है। बेटा कैसा भी हो जाए पर माँ तो माँ ही होती है। कि तू झांक के दिल में देख कभी, तू झांक के दिल में देख कभी, हम कितना दर्द समेटे हैं। माँ हम भी तेरे बेटे हैं, माँ हम भी तेरे बेटे हैं, माँ हम भी तेरे बेटे हैं, माँ हम भी तेरे बेटे हैं। सिर्फ 3 मिनट में अपना वादा पूरा करके जा रहा हूँ। बस एक बहुत छोटी सी नज़्म, फलस्तीन जिसके लिए बहुत सारा हुक्म है, उसका एक बंद पढ़ दूंगा, बस आपका हुक्म है। दुनिया के एक हिस्से में एक मुल्क है चचा, जिसे दुनिया मुल्क मानने को तैयार नहीं। वहां अस्पतालों पे, स्कूलों पे बम बरसते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूं अगर वो इस मुल्क बोल सकता, माइक पे खड़ा हो सकता, तो शायद यूं बोलता। मैं पढ़ता हूं, मेरी माएं बहनें बैठी हैं, मुझे उनकी भी दुआएं चाहिए। मैं पढ़ता हूं, सुनेगा। ये मेरी कौम के रहनुमा भी सुने, ये मेरी कौम के रहनुमा भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने। जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं, सारी दुनिया के वो हुक्मरान भी सुने, सारी दुनिया के वो हुक्मरान भी सुने। सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में, सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में। कोई पूछे मैं क्यों इतना गमगीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। आए थे एक दिन मेरे घर, आए थे, आए थे एक दिन मेरे घर, आए थे। दुश्मनों को भी तन्हा नजर आए थे, दुश्मनों को भी तन्हा नजर आए थे। ऊंट पर अपना खादिम बिठाए हुए, ऊंट पर अपना खादिम बिठाए हुए, मेरी इस सरजमी पर उमर आए थे, मेरी इस सरजमी पर उमर आए थे। जिसकी परवाज है आसमानों तलक, जिसकी परवाज है आसमानों तलक। जख्मी जख्मी मैं वो एक शाहीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन।
फरमान पलता रहा, रेत पर रब का फरमान पलता रहा, मेरे दामन में ईमान पलता रहा, मेरे दामन में ईमान पलता रहा, मेरे बच्चे लड़े आखिरी सांस तक, मेरे बच्चे लड़े आखिरी सांस तक, और सीनों में कुरान पलता रहा, और सीनों में कुरान पलता रहा, जर्रे जर्रे में अल्लाह अकबर लिए, जर्रे जर्रे में अल्लाह अकबर लिए, खुश नसीबी है मैं साहिबे दीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। आखिरी बंद के ना ही रोएंगे और ना ही मुस्काएंगे, ना ही रोएंगे और ना ही मुस्काएंगे, सिर्फ नग़्मे शहादत के ही गाएंगे, सिर्फ नग़्मे शहादत के ही गाएंगे, अपना बैतुल मुक़द्दस बचाने को तो, अपना बैतुल मुक़द्दस बचाने को तो, मेरे बच्चे अबाबील बन जाएंगे, मेरे बच्चे अबाबील बन जाएंगे, जो सितम ढा रहे अब रहा की तरह, जो सितम ढा रहे अब रहा की तरह, उनकी खातिर मैं सामान तौहीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। और मुरादाबाद वालों, जाते जाते बस इतना कह के जा रहा हूँ, बस इतना कह के जा रहा हूँ, इस नज्म से जुड़े हुए भी और इस नज्म से अलग भी मेरे वजूद के मिसरे, मेरे शायर दोस्त या फिर मेरे बड़े बुजुर्ग कहते हैं इमरान कैसे महसूस कर लेते हो इस दर्द को। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हिंदी का विद्यार्थी हूँ, मेरा इस तरह की पढ़ाई का कोई सिलसिला भी नहीं है, लेकिन अल्लाह को काम लेना होता है तो चीटियों से ले लेता है। एक आखिरी 4 मिसरे इस नज्म से जुड़े हुए कहते हैं कि कैसे महसूस कर लेते हो, कैसे गा लेते हो इस दर्द को। मैं बताता हूँ कैसे। चाक दामन रफू करके लिखता हूँ मैं, चाक दामन रफू करके लिखता हूँ मैं, जख्म से गुफ्तगू करके लिखता हूँ मैं, जख्म से गुफ्तगू करके लिखता हूँ मैं, दर्द गाने को भी हौसला चाहिए, दर्द गाने को भी हौसला चाहिए, आंसुओं से वजू करके लिखता हूँ मैं, आंसुओं से वजू करके लिखता हूँ मैं, अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे, कोई बड़ी ख्वाहिश नहीं, बस इतना कह के जाता हूँ कि अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे, अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे, मैं रहूं ना रहूं याद
रखना। इमरान प्रतापगढ़ी की शायरी पर इससे अच्छा तबसरा नहीं हो सकता जो आपकी आवाजों ने किया, आपकी आंखों की चमक ने किया। मैं तो सिर्फ इतना बता सकता हूँ इमरान कि बड़ी बड़ी नज़में जहाँ से शुरू होती हैं और जहाँ पर खत्म होती हैं, गजल का शायर छोटे छोटे 4 मिसरों में उस बात को कह देता है। 30 साल पहले आज के साहिब जश्न मुनव्वर राना ने कहा था कि ओढ़े हुए बदन पे गरीबी चले गए, ओढ़े हुए बदन पे गरीबी चले गए, बहनों को रोता छोड़ के भाई चले गए, पैदा यही हुए हैं यहीं पर मरेंगे हम, वो और लोग थे जो कराची चले गए। तो ये सिलसिला है कहने का और सुनने का, चलता रहता है। अपना अपना रंग होता है, अपना अपना ढंग होता है, अपना अपना आहंग होता है। आज इंसानी समाज जिस माहौल से गुजर रहा है, बरसों पहले एक शायर ने कह दिया था कि 1-2 जख्म नहीं, जिस्म है सारा छलनी, दर्द बेचारा परीचा है कहां से उठे। और हम अपने उस दर्द को कहकहों में जनाब एजाज पॉपुलर के साथ इस तरह से मुस्कुरा के उड़ा देते हैं कि हमें एहसास भी नहीं होता। एजाज मुरादाबाद का मुशायरा तो देख लिया, अब जामा मस्जिद के बारे में सुनिए। जब आप मुरादाबाद का मुशायरा देख रहे हैं तो मुरादाबाद की तारीखी जामा मस्जिद के दीदार भी आप कर लीजिएगा। मुशायरा तो आप देखते ही रहते हैं। बहरहाल लगे हाथों मुरादाबाद की इस तारीखी जामा मस्जिद के बारे में हम आपको बता दें कि 1624 में शाहजहां के दौरे हुकूमत में शाहजहां के बेटे मुराद बख्श के नाम से मुरादाबाद शहर बसाया गया। तो उस वक्त के संभल के गवर्नर रुस्तम खान ने मुरादाबाद में 2 इमारतें बनवाई। एक रामगंगा नदी के किनारे मंदिर बनवाया, दूसरी ये खूबसूरत जामा मस्जिद बनाई। यहाँ सबसे बड़ी नमाज अलविदा की होती, लगभग 1 लाख लोग नमाज अदा करते हैं। लगभग 384 साल पुरानी ये जामा मस्जिद लोगों के लिए आज भी मुरादाबाद में एक देखने की जगह रखती है। जी हाँ, आप देख सकते हैं ये मस्जिद का ऊपर का हिस्सा है। यहाँ के बच्चे साल भर इंतजार करते हैं कि कब मस्जिद का छत का दरवाजा खुले और अलविदा को नंबर आए और बच्चे ऊपर की तफरी भी कर सके। जी हाँ, वैसे तो मस्जिद तफरी की जगह नहीं होती, लेकिन बच्चे हैं, घूमते फिरते हैं। ये नज़ारा देखिएगा आप, कितने बच्चे आराम से बैठे हैं। ये मस्जिद की मीनार है और ये काफी ऊंचाई का ये सीन आप देख रहे हैं। सामने रामगंगा नदी आप देख सकते हैं। और भी मस्जिद से मुतालिक एक जानकारी है, वो वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, जरूर देखिएगा। इस मुशायरे के कन्वीनर रहे जनाब मोहम्मद अहमद खान साहब और इस मुशायरे के दूसरे कन्वीनर रहे जनाब शुएब हसन खां पाशा साहब। शहंशाह गजल जिगर मुरादाबादी के शहर मुरादाबाद में हुए इस शानदार ऑल इंडिया मुशायरे और कवि सम्मेलन को आलमी शोहरत याफ्ता शायर जनाब मुनव्वर राना साहब के एजाज में जश्न सेहत मुनव्वर राना के उन्वान से मुनक्किद किया गया था। इस मौके पर सोहेल हसन खां वेलफेयर सोसाइटी ने जनाब मुनव्वर राना साहब को उनकी उर्दू खिदमात के लिए 1 लाख रुपए नकद देकर एजाज से नवाजा। इस शानदार ऑल इंडिया मुशायरे और कवि सम्मेलन को ऑर्गेनाइज किया सोहेल हसन खां वेलफेयर सोसाइटी ने। सोहेल हसन खां मुरादाबाद के मशहूर और मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत थे। जी हां, जनाब सोहेल हसन खां साहब समाजवादी पार्टी मुरादाबाद के पूर्व महानगर अध्यक्ष जनाब शुएब हसन खां पाशा के वालिद मोहतरम थे। सोहेल हसन खां वेलफेयर सोसाइटी मुरादाबाद के अध्यक्ष हैं जनाब रईस खां साहब, उपाध्यक्ष हैं जनाब शहजाद कमर साहब, सचिव हैं जनाब शुएब हसन खां पाशा साहब, कोषाध्यक्ष हैं जनाब मोहम्मद अहमद खान साहब, सचिव हैं जनाब सलीम अहमद वारसी साहब, सह सचिव हैं जनाब मोहम्मद खालिद साहब और सह सचिव हैं जनाब मोहम्मद नदीम साहब। इन सभी हजरात ने इस मुशायरे को ऑर्गेनाइज करने में अपना नुमाया किरदार अदा किया। मुशायरे के कन्वीनर जनाब मोहम्मद अहमद खान साहब, मुशायरे के कन्वीनर जनाब शुएब हसन खां पाशा साहब, उन सभी हजरात का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इस मुशायरे को ऑर्गेनाइज करने में उनका सपोर्ट किया।
मैं हूं आपका दोस्त शफीक खान और ये है मुरादाबाद की तारीखी जामा मस्जिद। जी हां, हम आप तक लेके आते हैं मुशायरे, लेकिन इस वक्त जामा मस्जिद के हवाले से, मुरादाबाद की जामा मस्जिद के हवाले से आपको एक जानकारी दे दूं। पूरे हिंदुस्तान में यूं तो कई जामा मस्जिदों में आप गए होंगे, मस्जिदों में आप गए होंगे, लेकिन इस तारीखी जामा मस्जिद की ख़ास बात यह है कि ये इकलौती जामा मस्जिद है जो किसी नदी किनारे वाक़ है। जी हाँ, आप देख सकते हैं ये नदी जिसे कहते हैं हम राम गंगा नदी। बहरहाल कल रात आपने देखा जिगर मंच से एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरा और कवि सम्मेलन। उम्मीद करता हूँ ये मुशायरा और कवि सम्मेलन आपको अच्छा लगा होगा। ये मुशायरे का एक वीडियो नहीं है, बहुत जल्द आप ये पूरा मुशायरा हमारी वेबसाइट www.mushairalive.com पर देख सकते हैं। जी हाँ, अगर आप हमें सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो फिर आप इस वेबसाइट पर विजिट करें और YouTube चैनल पर पहुंच जाएं और वहां आप जीमेल से हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको घर बैठे मुशायरे के वीडियो मिलें तो अब हम व्हाट्सएप पे भी आ चुके हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। हफ्ते में 2 वीडियो आप तक पहुंचा दें। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मुशायरे के वीडियो हमारी टीम जो कवर करती है उसके देखे जाते हैं। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। कैमरा पर्सन उमेर के साथ शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए, शहर जिगर, मुरादाबाद से।